हम ये 3 बार यहाँ पे आ चुके हैं, लगभग 3 बार मिनिस्टर सिसोदिया जी केजरीवाल से मिल चुके हैं। वो हमेशा रिजल्ट के बारे में बोलते हैं कि दिल्ली का 10वीं का और 12वीं का 100% रिजल्ट आ चुका है, लेकिन कभी वो ये नहीं बोलते कि 10वीं का रिजल्ट किस तरीके से बनता है, क्यों 100% आता है। इसमें जो आपने एडिशनल कोर्स लागू किया गया है स्किल इंडिया का, उसकी वजह से आ रहा है, वरना 2019-20 का रिजल्ट 48 से 50% आता। तो आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं? 16,000 रुपये की सैलरी, 17,000 रुपये की सैलरी, एक चपरासी की सैलरी हमसे ज़्यादा है, तो हम कहाँ जाएंगे? एक दिन का सेशन के बीच में हमारा ब्रेक कर दिया जाता है और हमारी 4-4 दिन की सैलरी डिपार्टमेंट मिल के खा जाते हैं। उसके बारे में कोई जवाब नहीं है। अभी आगे की हमारी पॉलिसी बन चुकी है कि 1 तारीख से 15 तारीख तक हमें वेतन ही नहीं दिया जाएगा। हमारे 31 तारीख से पहले 11 महीने का होता था, अब 3-3 महीने पे हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल लगता है। तो ये करना क्या चाहते हैं? कैसे स्किल इंडिया बनेगा? स्किल दिल्ली कैसे बनेगी? दिल्ली की स्किल को तो आप लोगों ने रोड पे बिठा रखा है, स्किल कहाँ से आएगी? और अगर ये स्किल इंडिया का यही हाल होना है तो दिल्ली की स्किल को बंद कर दो या फिर कोई पॉलिसी बना। स्किल यूनिवर्सिटी बनाते हैं, स्किल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, ITI को खत्म कर रहे हैं। अरे भाई साहब, करना क्या चाहते हो? कम से कम जो योग्य टीचर आपके हाथ में है उनका तो भला कर दो पहले, उसके बाद ही किसी का भला करोगे। बच्चों को कहते हो OJT कराओ, कैसे कराएं जब हमारे ही मोरल डाउन। अगर हमारा फ्यूचर अच्छा होगा तभी तो हम फ्यूचर अच्छा कर पाएंगे। स्कूल में हमारी क्यों? क्योंकि हमारी सैलरी वोकेशनल ट्रेनर जिंदाबाद। सर अगर सिर्फ 600 आती है और एक मजदूर की जो है 700 आती है, 700 या 800 जो हमारी कैटेगरी के मजदूर से भी कम हो गई। प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि हमारी सैलरी को बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। मतलब आपसे यही गुजारिश है, हमें तमाम काम हमारे लिए भी अप्लाई किया जाए। हम आगे भी देश का भविष्य बना रहे हैं, हम बच्चों को रोजगार दिला रहे हैं, हमें भी तो रोजगार में कुछ बेनिफिट होने चाहिए। हमारी भी एज आगे नहीं रहेगी कि हम आगे जाके कहीं और अप्लाई कर सकें, कहीं और काम कर सकें। इसी में हमारे लिए कुछ अच्छा सा योगदान, कुछ बेनिफिट हमें दीजिए, पॉलिसी बनाइए, हमारे लिए सैलरी बढ़ाइए। हमारी सैलरी 16-17 हज़ार रुपये मंथली, एक हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल जो सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ है उसके बराबर हमारी सैलरी है। तो क्या हम इतने हम हाई क्वालिफाइड भी उनके बराबर भी हम एग्जिस्ट कर रहे हैं? हम क्या उनसे कहीं पे भी उससे ऊपर एग्जिस्ट नहीं करेंगे? स्कूल में हमारी कोई वैल्यू नहीं, कोई रेपुटेशन नहीं है, पर हमारी सैलरी कोई बेनिफिट नहीं है। मेरा दिल्ली के शिक्षा मंत्री से एक ही निवेदन है। दिल्ली के स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में जो 7 सालों से दिल्ली के वोकेशनल टीचर्स लगे हुए हैं, जो स्किल एजुकेशन दे रहे हैं, प्लीज़ उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। उनका 7 सालों से 1 रुपया भी इंक्रीमेंट नहीं दिया है, उनका आप मजदूरों की तरह ट्रीट कर रहे हो। कहने के लिए आप स्किल यूनिवर्सिटी ओपन आपने कर दी है, स्किल एजुकेशन पे आप इतना फोकस कर रहे हो, लेकिन जो स्किल टीचर्स लगे हुए, स्किल ट्रेनर्स लगे हुए हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स जो आपके गवर्नमेंट स्कूलों में लगे हुए हैं, उनका क्या? आप उनको मजदूरों से भी कम सैलरी दे रहे हो। अगर किसी स्टूडेंट को अगर ये पता चल जाए कि जो हमें स्किल एजुकेशन दे रहा है स्कूल में, इसकी सैलरी 16 से 17 हज़ार रुपये है, तो वो हमें कभी सीरियस नहीं लेगा, अपने टीचर को कभी सीरियस नहीं लेगा, वो भाग जाएगा, वो नहीं पढ़ेगा। तो आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ जाए? किसके आगे जाए? सारे डिपार्टमेंट में जाके, एजुकेशन डिपार्टमेंट जाके सबसे बात कर ली, आप लोगों के सामने भी अपनी बात कितनी बार रख ली, लेकिन 7 सालों से कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। सिर्फ एक ही गुजारिश है आपसे, प्लीज़ हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए। धन्यवाद। काम नहीं करवाती है।
जितने वीडियो के काम, कागज पत्र ले जाना होता है, ये सारे काम ये करवाते हैं। कोई भी स्कूल में प्रोग्राम होता है, ये सारे प्रोग्राम करवाते हैं। बिल्डिंग्स को भरवा के ये भेजते हैं, कंप्यूटर का काम ये करते हैं। बच्चों को पढ़ाने के अलावा सारे काम ये करते हैं। मैं समझता हूँ कि इनके साथ तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है सर। आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आप टीचर रहे हैं, आप एक पत्रकार भी रहे हैं, अध्यापक भी रहे हैं, और आज शिक्षा के ऊपर सबसे ऊपर है। तो हमसे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इन बच्चों की तरफ देखिए। 750 बच्चे आपके हैं, वोकेशनल खाती नहीं है, आपकी अपनी बेटी है। यही कहना चाहता हूँ कि आप इनको कैसे भी करके इनका रोजगार पहुँचा करें और इनकी सेहत बढ़ाएं, तो मान सम्मान दें। हम आपके जीवन भर कृतज्ञ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय प्रवक्ता महेश चौहान, नेशनल वोकेशनल टीचर एसोसिएशन अध्यक्ष, जय हिंद। और ये बोला गया कि PFC आ गई, जो PFC 1 अक्टूबर को आई, उससे एक्स्ट्रा काम करवाया गया, मुझसे PFC छुपाई गई। यदि पॉलिसी होती तो यह चीज़ नहीं हो पाती। तो मैं यही चाहती हूँ कि सभी के लिए, सभी गेस्ट टीचर, वोकेशनल टीचर, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट टीचर है हमारे दिल्ली में, सबको एक पॉलिसी मिलनी चाहिए। 60 साल तक रोजगार करने का अधिकार सबको है। बेरोजगारी करनी भी जरूरी नहीं है, और ये मनीष सिसोदिया के हाथ में। मैडम आपका क्या कहना है? तो हमारी मोदी सरकार से अनुरोध करूँगी कि हमारे लिए प्रॉपर एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाए, जिसके अंतर्गत हमें प्रॉपर सैलरी वगैरह मिल जाए और मेडिकल बेनिफिट्स क्लास की सैलरी भी हमारी सैलरी से ज़्यादा हमारे यहाँ हमारी सैलरी के बराबर होती है। हमें वैसे सम्मान भी नहीं मिलता। तो मैं यही अनुरोध करूँगी कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। हमें मंथली जो दिया जा रहा है वो भी 3-4 महीने की रेट दिया जा रहा है, और इतने में प्राइवेट कंपनियां भी इंक्रीजमेंट करती हैं। और ये आम सरकार जो है स्किल इंडिया के प्रोजेक्ट चला रही है बच्चों के लिए, उनका भविष्य बेहतर करने के लिए, और शिक्षा की स्थिति आप तो शिक्षा ये परिणाम है। आप सरकार क्या कर रही है? वोकेशनल शिक्षा सभी अध्यापक जो है यहाँ पर जुटे हुए हैं, जो कोई हड़ताल नहीं चाहते, बस वो अपना हक चाहते हैं। उनकी मांगे हैं, जो पॉलिसी है वो हम सबके लिए, सभी शिक्षकों के लिए एक पॉलिसी लाई जाए, और हमारा वेतन, हमारा काम जब सबका एक है तो हमारे वेतन में समानता क्यों है? ओल्ड वोकेशनल और हम एक ही जगह पर काम कर रहे हैं और वेतन में बहुत बड़ी आसमान है। मेरी सरकार से यही गुजारिश है जी, हम अभी भी हम लोग सुबह से यहाँ हैं। 7 सालों से गेस्ट टीचरों का इंक्रीमेंट टेम्परेरी होता रहता है, बट हमारा 7 सालों से कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। हमारी पॉलिसी 11 महीने की मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। निकले इस देश के खातिर बस इतना अरमान है, हम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी थे,
जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनर्स को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद ये लोग बसों में हैं और इनसे मैं पूछना चाहूँगा आपको किस लिए लाया गया है सर? सर हम वहाँ पे अपनी मांगों के लिए गए थे सिसोदिया के हाउस, ताकि हमारी मांगे उनके सामने रखी जाए, लेकिन उन्होंने हमें यहाँ पे अपने वहाँ से भगा दिया और हमें गिरफ्तार करवा दिया है। 6 साल से इस नौकरी में हैं, 1 रुपए का भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, हमें मजदूरों से भी कम सैलरी मिलती है। कहने को हम गवर्नमेंट स्कूलों में काम करते हैं, 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को प्रशिक्षित शिक्षा देते हैं, व्यावसायिक शिक्षा देते हैं, वोकेशनल एजुकेशन देते हैं, स्किल एजुकेशन देते हैं, लेकिन हमें क्या मिलता है? हमें एक सम्मानजनक सैलरी नहीं मिलती है। 6 साल हो गए, 6 साल से हम इसी उम्मीद में थे कि हाँ गवर्नमेंट हमारे बारे में कुछ सोचेगी, गवर्नमेंट हमारे बारे में कुछ सोचेगी, लेकिन 6 साल बाद भी कुछ ना होने पे हम आगे आए हैं कि भाई अब तो हमारे लिए कुछ किया जाए। महंगाई इतनी बढ़ गई है लेकिन हमारा कुछ भी नहीं हुआ। अब हम नहीं रुकेंगे, हमारे जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम नहीं रुकेंगे, हम इस तरीके से ही धरने करते रहेंगे।